यार अगर आपको लगता है कि आपको अगर देश में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो वो सिर्फ यूपीएससी के ही थ्रू कर सकते हो, आप एमबीए के थ्रू नहीं कर पाओगे, तो इसका आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि एक जो हाई इम्पैक्टिंग जॉब है जिसमें अच्छी करियर ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ एमबीए में है, यूपीएससी में नहीं है, तो उसका आंसर भी आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी वर्सेस एमबीए में क्या सही ऑप्शन है आपके लिए और क्या सही ऑप्शन रहेगा आपके पैरामीटर्स पे, तो वो हम सारे पैरामीटर्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी के बारे में। अब यूपीएससी ही क्यों चुना हमने? क्योंकि यूपीएससी के थ्रू जो ऑफिसर्स आते हैं वो ग्रेड ए ऑफिसर्स कहलाते हैं, जो एक हाई पोजीशन ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो वो एक नॉर्मल सरकारी नौकरी नहीं होती। एक नॉर्मल सरकारी नौकरी क्या होती है? आपको एक फिक्स काम दिया जाता है और आपको वहाँ जाके आप ऑफिस में जाके काम किया और आप वापस घर आ गए। लेकिन जो ग्रेड ए ऑफिसर्स होते हैं उनके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है, एक बहुत बड़ा बजट भी हो सकता है, मान लो 600 करोड़, 6000 करोड़, और इवन कोई अगर नेशनल लेवल पे काम कर रहा तो इससे बड़े भी बजट वो पास करने की डिसीजन मेकिंग उनके पास रहती। तो दैट इज़ वाई हम कंपेयर कर रहे हैं यूपीएससी और एमबीए को। अब सबसे पहले जानते हैं प्रोज क्या है यूपीएससी के। तो देखो, सबसे पहला इम्पैक्ट तो यूपीएससी का यही आता है कि एक इम्पैक्टफुल वर्क आप कर सकते हो थ्रू आउट द नेशन। अगर आप एक ऐसी सोसाइटी से आ रहे हो, ऐसी कम्युनिटी से आ रहे हो जहाँ पे आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिली है, तो एज अ यूपीएस ऑफिसर और आई वुड से ग्रेड ए ऑफिसर आप काफ़ी सारा इम्पैक्ट कर सकते हो। और सिर्फ एक ही फील्ड नहीं, बहुत सारी फील्ड में, वाटर रिसोर्सेज से लेके, एजुकेशन से लेके, विमेन एम्प्लॉयमेंट से लेके, जो एक छोटी कम्युनिटी से आ रहे हैं या फिर पुअर फैमिली से आ रहे हैं उनको खाना दिलाना या फिर उनकी एजुकेशन दिलवाना, सारी इस फील्ड्स में आप कर सकते हो। तो एक अच्छा इम्पैक्टफुल वर्क आप कर सकते हो एज अ ग्रेड ए ऑफिसर। फिर हाई सोशल स्टेटस, ऑब्वियस सी बात है, हाई सोशल स्टेटस का मतलब यह है कि आपका नाम का सिक्का चलता है, हर कोई बोलता है ओके आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हो एंड वी रिस्पेक्ट यू बिकॉज आप एक बहुत बड़ी पोजीशन पे हो गवर्नमेंट के साथ। जॉब सिक्योरिटी, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट के साथ आप काम कर रहे हो तो जॉब सिक्योरिटी तो वहाँ पे रहेगी। तो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट रहता है आपके साथ विथ गारंटीड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि आपके पास एक, ऑब्वियस सी बात है, जब एक जॉब सिक्योरिटी है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके साथ वहाँ पे आ जाती है। एक पॉइंट और जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, एज अ यूपीएससी ऑफिसर आपके पास एक नेटवर्किंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट के डेलीगेट के साथ वर्क कर रहे हो, लेट्स से आप विदेशी कंट्रीज में जा रहे हो, तो आपके पास एक अच्छा नेटवर्क मिल जाता है जिसमें आप एक अच्छा इम्पैक्टफुल वर्क उस नेटवर्क का यूज़ करके कर सकते हो। फिर नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं या फिर मैं बोलूँगा उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, और कंपटीशन सिर्फ नंबर ऑफ लोगों का नहीं, कंपटीशन यहाँ पे कैटेगरीज को लेके भी है। कंपटीशन यहाँ पे लेके कैटेगरीज को भी है, बिकॉज सारी कैटेगरीज है, बहुत सारी कैटेगरीज है, और सिंस ये गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पे कैटेगरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर दूसरा है लिमिटेड अटेम्प्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, आपको एक सर्टेन एज लिमिट तक ही एक पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर हो सकते हो आप। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं बन पाए तो शायद आप उस पोजीशन को लाइफ में ले ही नहीं पाओगे। फिर आता है स्लो सैलरी और करियर ग्रोथ। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोगों को समझ में नहीं आती। वो ये है कि जब आप एक गवर्नमेंट फ्रेमवर्क में हो तो गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से उठा के हम सिर पे रख लेंगे। बहुत आसानी से आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, ग्रेजुअली आपको वो अर्न करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन इंटरनली भी बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन इंटरनली भी बहुत ज़्यादा है, और अगेन वहाँ पे कभी कभी जो सीनियर पोजीशन होती है, हायर पोजीशन होती है, वहाँ पे भी एक कैटेगरी का फैक्टर आ जाता है। फिर आता है ऑफिस पॉलिटिक्स, और ऑफिस पॉलिटिक्स तो हालांकि ऐसा कॉमन पॉइंट है जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा हाई इम्पैक्टिंग रहता है वो, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, ये बंदा हमारी नहीं सुनता तो हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि होती है, ये हम माने या ना माने, लेकिन ये एक पार्ट है हर जॉब का, जो भी आप या तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें, लेकिन यूपीएससी में थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिवली एमबीए। अब एमबीए को ही क्यों चूज कर रहे हैं हम?
बिकॉज MBA एक ऐसा फील्ड है जो कि UPSC लेवल के इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। उससे जो पास आउट ग्रेजुएट्स हैं, मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो उस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट दी प्रोज। सबसे पहला आता है डाइवर्स करियर ऑप्शन। UPSC में आप सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हो। यहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हो, किसी MNC के साथ काम कर सकते हो, और नॉट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, आप किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हो, बिकॉज आप इंटरनेशनली काम कर सकते हो। दूसरा, हाई अर्निंग पोटेंशियल। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक अच्छा इंपैक्ट ला रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू, तो आपकी करियर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। फिर आती है ग्लोबल मोबिलिटी। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आएगी, काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि ठीक है, कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एक बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट हो और आप एक बड़ी गवर्नमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हो, तो ऐसा हो सकता है कि आज आप दुबई में हो, कल आप इंडिया में हो, परसों आप चाइना में हो, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में हो, फिर US में हो, फिर UK में हो, और फिर आप उसके बाद यूरोपियन यूनियन की एक बड़ी मीटिंग को अटेंड कर रहे हो। तो ये पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आप जिस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, ये चीज़ आपको ग्लोबल मोबिलिटी देती है। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट। अब आपके साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपके पास वो पोटेंशियल है, आपने काफ़ी सारी लर्निंग अच्छे से करी है, तो अब आप क्या कर सकते हो, जो कि ग्रोइंग कंपनीज हैं उनके साथ या तो एज अ अर्ली एम्प्लॉय ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है थ्रू योर MBA और आई वुड से थ्रू योर स्टडीज़। तो ये जो एडवांटेजेस हैं, ये शायद आपको UPSC में ना मिले, ये एडवांटेजेस शायद आपको UPSC में ना मिले। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सबको लगती है कि सिर्फ इम्पैक्ट हम UPSC से ही कर सकते हैं, इम्पैक्ट आप MBA से भी कर सकते हो, बिकॉज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वर्क करने की। जो भी कंसल्टेंट्स होते हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट के, हर स्टेट डिपार्टमेंट के, हर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें एक इम्पैनल्ड कंसल्टेंट होते हैं। जैसे कि मैं नाम बताऊं आपको, KPMG, डिलॉयट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये जो बड़ी बड़ी बिग फोर्स जो हम बोलते हैं, ये फर्म्स या तो उनको हेल्प करती है ऑडिट में, या हेल्प करती है उनको रिसर्च करने में, और बहुत सारी चीज़ें। और इवन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नहीं, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भी कंसल्टेंट वर्क करते हैं। तो वहाँ पे आप गवर्नमेंट को बता रहे हो कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये भी एक इम्पैक्टफुल वर्क कर रहा है। लेकिन अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अगर एक अच्छे कॉलेज में जाना है तो वहाँ पे आपकी ऑलमोस्ट फीस होगी अराउंड 15 lakhs। कुछ कॉलेजेस की ज़्यादा है, कुछ कॉलेजेस की कम है, लेकिन ऑन एन एवरेज 15 lakhs का आपका एक इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस हो जाता है मैक्सिमम लोगों के लिए। फिर कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट, ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट सेक्टर है, इट्स ओपन फॉर ऑल। इफ़ यू हैव द राइट कैपेबिलिटी, एबिलिटी, आपको जॉब मिल जाएगी, यू कैन क्रिएट द इम्पैक्ट। सो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जॉब है बहुत ज़्यादा। परफॉर्मेंस बेस्ड प्रेशर, ऑब्वियसली बात है, ये आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस बेस्ड प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट में भी होता है, बट गवर्नमेंट में ये होता है कि क्योंकि आपकी जॉब सिक्योरिटी है तो वो उतना विजिबल नहीं होता। लेकिन प्रेशर गवर्नमेंट जॉब्स में भी होता है, बिकॉज मेरे काफ़ी सारे कलीग्स हैं जो एक बड़ी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने भी बताया कि प्रेशर वहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रेशर नहीं होता। फिर जॉब इनसिक्योरिटी, अब क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है, काफ़ी सारी कंपनीज रिसेशन में जाती, जैसे कि 2023 में हुआ था, काफ़ी सारा रिसेशन हुआ, बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को हटा दिया, अपनी कंपनीज को ट्रिम डाउन किया, तो जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे मिसिंग रहती है। अब जॉब सिक्योरिटी अगर आपको मैनेजमेंट में चाहिए, MBA में चाहिए, तो वहाँ पे आपको टॉप परफॉर्मर रहना ही पड़ेगा। आपके बिना कंपनी नहीं चलेगी, ऐसा टॉप परफॉर्मर आपको रहना ही पड़ेगा, तब जाके आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी MBA में। तो अभी तक तो मैंने डिस्कस किया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ UPSC या फिर MBA। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मैं क्या चूज़ करूं, मेरे लिए क्या सही ऑप्शन है, तो उसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर टू कंसीडर, वैल्यू एंड पैशन। तो अब आपको क्या करना है, क्या आपको सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ही काम करना है, या फिर आप किसी
फॉरेन गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हो, किसी प्राइवेट कंपनी के साथ काम कर सकते हो। तो अगर आपके वैल्यूज़ एंड पैशन है कि मुझे नेशन बिल्डिंग ही करना है, मुझे नेशन के साथ ही काम करना है, नेशन के लिए ही काम करना है, तो यूपीएससी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हो, बिकॉज आप अल्टीमेटली देश के लिए ही काम कर रहे हो। बट अगर आपका पैशन ये है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर पे जाना है, मुझे अपने आप को ग्रो करना है, मुझे वर्ल्ड को ट्रैवल करना है, तो एमबीए एक वाइबल ऑप्शन है। फिर एकेडमिक स्ट्रेंथ अगर आपकी बात करें तो यूपीएससी में थोड़ा सा रिगरस होता है एकेडमिक स्ट्रेंथ, बिकॉज कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो अगर एकेडमिकली यू फील लाइक कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, तो ऑब्वियस सी बात है आप फिर यूपीएससी का ऑप्शन चूज़ करिए, अदरवाइज एमबीए। लेकिन एमबीए में ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कॉलेज में गए और एडमिशन ले लिया, वहाँ पे भी कंपटीशन होता है, लेकिन कंपटीशन थोड़ा सा लेस होता है कंपेयर टू यूपीएससी। फिर फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर बात करें तो अगर आप एक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 15 लाख 20 लाख का, तो एमबीए इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आपके पास एक जो करियर ग्रोथ है वो जल्दी मिल जाएगी, एक हाई इम्पैक्टफुल पोजीशन जल्दी मिलने के चांसेस है अगर आपके पास वो टैलेंट है। गवर्नमेंट में यूपीएससी में ऐसा कोई नहीं है, आपको सिर्फ कोचिंग करना है और आपको सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ यू। फिर आता है लाइफस्टाइल प्रेफरेंस। अब लाइफस्टाइल प्रेफरेंस ऑब्वियस सी बात है, ये हर किसी के लिए डिफरेंट रहेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट के साथ काम करना है, मुझे गवर्नमेंट एनवायरनमेंट में काम करना है, तो यूपीएससी। इफ़ यू वांट कि यार मुझे प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, मैं एंजॉय करूं, वर्ल्ड को ट्रैवल करूं, एक फ्लेक्सिबिलिटी हो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाए, ग्रेड ए ऑफिसर बन जाते हो, तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको उस जॉब में होने के बाद भी आ जाती हैं। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर पाते जो कि आप मैनेजमेंट में एमबीए के करने के बाद कर सकते हो। फिर एडिशनल टिप्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, स्टार्ट करने से पहले एक रिसर्च आप अपने एंड से करिए कि क्या सही ऑप्शन है आपके लिए, क्या वाइबल ऑप्शन रहेगा आपके लिए। कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट लो ताकि आपको आप समझ सको कि आपके लिए वो ऑप्शन सही है या नहीं, या फिर आप इसे कर पाओगे या नहीं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गाइडेंस लो। अब हमारे चैनल पे हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड गाइडेंस टू स्टूडेंट्स। तो अगर आपको लगता है कि आप बिट कंफ्यूज हो यूपीएससी वर्सेस एमबीए में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने यूपीएससी के लिए 6-7 साल इन्वेस्ट कर दिए, एक रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अब आपको लगता है कि अब मुझे शायद एमबीए कर लेना चाहिए, क्या मेरे पास सही ऑप्शन मिलेंगे, क्या मेरे इतने बड़े करियर गैप के बाद मुझे ऑप्शंस मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, तो यार उसके लिए आप इस वीडियो में तो मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ, आप हमारी टीम से बात करिए। ओके, सीक गाइडेंस फ्रॉम द प्रोफेशनल पीपल, ताकि आपको वो 1-to-1 एडवाइस दे सके, ना कि एक जनरलाइज एडवाइस। ओके, सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। इम्पैक्ट आप दोनों फील्ड में क्रिएट कर सकते हो। दी ओनली क्वेश्चन इज आपको कहाँ पर जाना है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.